एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस रीडिंग में आप सभी को पता है, जैसे कि मैं मॉर्निंग अपडेट लेकर आती हूँ कि सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, आपको लेकर वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं और इवन आपसे क्या कुछ कहने की इनकी इच्छा उठ रही है। वो सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। साथ में सिचुएशन के बेस पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी एंड इवन बहुत सारी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, ताकि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। बस आपको रीडिंग के दौरान यही कोशिश करनी होगी कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाएं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड उनका नाम हो सके तो 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लीजिएगा। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या बनी है इनकी एनर्जीज। लेवेंडर, नॉस्टैल्जिया, एस्केपिस्ट, सन एंड बॉटम की एनर्जी है मॉरल। ओके, देखिए यहाँ पर ये चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि इस इंसान का जो भी फोकस है ना, वो आप पर जा रहा है। मतलब आपकी यादें, आपसे जुड़ा हुआ वक्त, आपके साथ जो भी क्वालिटी टाइम इस इंसान ने बिताया, कॉफी पे गए, डेट करा, जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, वो वक्त डेफिनेटली इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशंस के बेस पर इस चीज को समझ पा रहे हैं, या समझने की इनके थ्रू सुबह से लेकर अब तक यही कोशिश करी जा रही है कि एज एन की अपना फोकस अपने आप पर लगाएं, ना कि आप पर, या उन लोगों में अपना ध्यान ये डाइवर्ट करे जो लोग इनके आसपास हैं, उनमें प्यार ढूंढने की, उनमें सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करे। तो ये एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें ना आपकी यादें इस इंसान का पीछा कर रही हैं और ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए ये इंसान कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी आसपास इनके लोग हैं, चाहे वो इनके परिवार वाले हो, चाहे इनके ऑफिस में, इनके बिजनेस प्लेस पर कोई हो, या इनके स्कूल में, कॉलेज में जो भी हो, उनके दोस्त यार हो, जो भी, उनके साथ ये अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करने की, अपने आप को बिजी करने की, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में, या उस तरह के थॉट्स को अपने मन में डेवलप करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना, जब भी आपकी याद आ रही है ना, बेसिकली वो इस इंसान के मॉरल को, इस इंसान के कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही है। इन्हें बार बार इस चीज का एहसास दिला रही है कि अब आपकी जो भी पहले प्रायोरिटी हुआ करती थी इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बदल चुकी है। इवन आपने कहीं ना कहीं अब अपनी खुशियों को कहीं और ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, या कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को अपने आप से ड्रॉ करने में लगे हुए हो। सो अब इन्हें भी कहीं न कहीं अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रखना चाहिए। तो या तो ये गलतफ़हमी है व्यूअर्स इस इंसान को हुई हुई है आपकी साइड से कि आप अपनी खुशियाँ खुद से ड्रॉ कर रहे हो, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा ही हो, जिसके चलते ये इंसान कॉन्फिडेंस भी डाउन होते हुए अपना पा रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ को बदलते देखकर ये इंसान उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है एंड ये कोशिश में लगे पड़े हैं अपने आप को बिजी रखने में। तो वो मुझे एनर्जी इस इंसान की यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये तो रही एनर्जी, एक डिस्ट्रैक्शंस है, आपको लेकर बेचैनी है, जेलेसी फैक्टर भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं साफ साफ झलक रहा है इस इंसान की साइड से, क्योंकि जो चीजें आप कर पा रहे हो, या जो चीजें ये आपको करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो गलतफहमी के तौर पर हो या इनकी फीलिंग्स के तौर पर हो, वो ये अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं। बाहरी तौर पर, ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर ये कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो मूव ऑन करना, वो खुश रहना, खुश रहने के बराबर नहीं है। आपको भी पता है, देखिएगा, दुनिया जो है पूरी तरह से दिखावटी हो गई है। तो एक दिखावे वाली, एक शो ऑफ वाली जिंदगी जीने में वो मजा, वो बात नहीं है जो कम में भी सुकून जो मिलता है उसमें बात होती है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। चलिए टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तब तक आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और क्लेम जरूर से कीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है, बहुत कुछ देखने जा रहे हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज में।
गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे व्यूअर्स। द हेरोफेंट नंबर 5 अगेन आया है एंड ये है आपकी टॉरस। गाइड की जो बताइए स्प्रेड गाइड, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। सन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये है आपका एयर एलिमेंट यानी कि व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो राशियां सभी हो चुकी हैं यहाँ पे। एंड मुझे आपके लिए मई मंथ डेफिनेटली काफी ज्यादा खास बनता हुआ दिख रहा है। कुछ तो स्पेशल हुआ है, चाहे अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में, लेकिन कुछ तो मेजर तौर पर आपकी जिंदगी में हुआ है। देखिए, ऐसा देख पा रही हूँ जितनी ज्यादा इस इंसान को आपकी यादें फॉलो कर रही हैं, उतना ज्यादा ये अपने अंदर आपको लेकर पैशन, वो जुनून, वो आपसे मिलने की चाह, वो आपसे बात करने की चाह, आपकी आवाज सुनने की चाह अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। यानी कि वो इंटेंस लव इस इंसान का उतना ज्यादा यहाँ पर अपने मुकाम पर चढ़ता हुआ इन्हें महसूस हो रहा है, जिसे कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान ने बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो पैशन फिर से इस इंसान के दिल में यहाँ पर जाग रहा है, ठीक है। और ये पैशन जो जाग रहा है वो इनकी कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस को इस वे में यहाँ पर डाउन कर रहा है क्योंकि पहले जब ये आपके लिए पैशनेट होते थे तो इन्हें सामने से भी वही एनर्जी फील होती थी कि हाँ, आप भी इनके लिए पैशनेट हो या आपके लिए भी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अब जब यहाँ पर पैशन इनके दिल में डेवलप हो रहा है तो इन्हें आपकी साइड से वो वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही कि आपके लिए अभी किसी तरह की कोई प्रायोरिटी बने हुए है आपकी लाइफ में या आपकी जिंदगी में, कह सकते हो। और भी चीजें अब मैटर करने लगी हैं और यही से शुरू होता है इस इंसान के कॉन्फिडेंस के डाउन होने के पीछे का रीजन। ऐसा देख पा रही हूँ अपने आप को, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी लोगों में बिजी रखने की, उनके साथ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की या उनसे बात करने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन एक कंफर्ट जोन जो एक इस इंसान को आपकी बाहों में, आपकी बातों में, आपके साथ बात करके जो मिलता था ना, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। वो यहाँ पर बहुत ऊपरी-ऊपरीपन, वो बहुत दिखावटी जैसा इस इंसान को फ़ील हो रहा है और यही चीज़ें इन्हें इमोशनली वे में बहुत ज़्यादा खाली कर रही हैं। एज़ इन देखो, जब आप उन्हीं से तो बात करोगे जिनके साथ आप कम्फ़र्ट फ़ील कर पाते हो या जब आपको समझ में आता है सामने वाला या वाली आपको सुन रही है या सुन रहा है। ऐसे ही यूँ ही आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हो। तो वही कुछ एनर्जी इस इंसान की हो रही है कि पैशन से भागने के लिए अपने आप को औरों में बिजी रखने की कोशिश करी जा रही है। वहां पर बहुत ऊपरी ऊपरीपन इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि तुम इमोशनली वाइज कितने खाली, कितने अकेले पड़ गए हो। यहाँ पर आपका प्यार, आपकी यादें भी कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ होकर भी जैसे मानो इस इंसान का पीछा कर रही हैं, या ये कह सकते हो आपकी यादों को भी साथ लेकर उनके साथ ये पर्सन बैठे हुए हैं। जैसे बात वो कर रहे हैं लेकिन थॉट आपके ही इनके माइंड में इस वक्त में चल रहे हो और थॉट भी इनके इस तरह के चल रहे हैं एज एन आप इनके लिए ना, आपका जो प्यार था व्यूअर्स वही पर्याप्त था। लेकिन ये लगे पड़े थे और जगह पे प्यार ढूंढने में, स्टेबिलिटी ढूंढने में, खुशियां ढूंढने में, लेकिन आपका एक ऐसा प्यार था जो इनके लिए पूरी तरह से सॉलिड, मजबूत और पर्याप्त था। लेकिन इस इंसान ने बजाय आपके लिए, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए अपनी पॉजिटिवनेस दिखाने के, इन्होंने कहीं और ही यहाँ पर अपने पैशन को, अपने जुनून को रखा। तो उस चीज का कहीं न कहीं इस इंसान को अफ़सोस तो यहाँ पर हो रहा है। उस चीज का खालीपन इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपने आज में जैसे मौजूद होता हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जितना ज़्यादा अपने आप को अपने आप में रखने की, अपने आप को अपने लिए प्रायोरिटी बनाने की या कम्फर्ट ज़ोन बनाने की कोशिश करी जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये इंसान ना अगेन आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज को देख रहे हैं। हो सकता है ये डायरी मेंटेन करने लगे हो अब, या कोई डायरी इनके पास आपकी है
या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, कोई फ़ोटो वग़ैरह इनके पास है, चैट वग़ैरह है, तो उसमें ये पर्सन आपकी सिंसियरिटी जो कभी एक वक़्त पे इस इंसान को दिख नहीं रही थी या कह सकते हो देखना नहीं चाह रहे थे, वो इन्हें दिखाई दे रही है और वही चीज़ें इस इंसान को उस जगह पर भी, यानी कि अपने आप में भी इस इंसान को कंफर्ट ढूँढने नहीं दे रही है। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक ऐसा ज़्यादा फ़ील होता रहा है कि आप तो डेफ़िनिटली अपनी खुशियाँ अपने आप से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन्हें हर पल, हर घड़ी ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि ये अपनी खुशियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पहले इंसान हैं जिसने अपनी खुशियाँ अपने हाथ से खुद से मिटाई हैं, ठीक है? किस तरह से आपसे लड़ाई-झगड़े करके और आपको अच्छी-बुरी कह के या एक ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे प्लॉट करके जिसमें हो ना हो आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेज़ हुए हैं, जिसमें इस इंसान ने आपको स्टक करके अपनी तरफ से अपनी सारी नेगेटिविटी उगल दी है, तो वो एहसास भी इस इंसान के कॉन्फिडेंस को व्यूअर्स इस वक़्त में यहाँ पे तोड़ रहा है और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस टूट रहा है ना इस इंसान का, उतना ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ जो है, जो एक इन्हें अब चाहिए, वो भी यहाँ पर टूट रही है। तो ऐसी एनर्जी इनकी यहाँ पर है या ऐसा इस इंसान के थ्रू यहाँ पर बेहद ज़्यादा महसूस करा जा रहा है। हो सकता है मुझे कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के बीच में ना रिचुअल्स के, कास्ट के ये सब फ़र्क रहे हैं आप दोनों के दरमियान। या आप ये कह सकते हो कि कुछ फैमिली जैसे अलाउ नहीं करती है लव मैरिज को, वो अरेंज मैरिज के लिए ही ज़्यादा फ़ोर्स करती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस आते हुए दिख रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से एक वक़्त पे इस इंसान ने ना अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ आपके लिए बदली। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये अपनी प्रायोरिटीज़ कभी बदल नहीं पाएँगे या आपसे दूर होकर भी ये दूर हो नहीं पाएँगे। तो वो एहसास इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में ना खाए जा रहा है। ऐसी एनर्जी इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखती हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कुछ बात है मन में जो कह नहीं पा रहे हैं और क्या बात है वो चीज़ें भी मैं आज टैरो से देखूँगी। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ना इस इंसान ने आप पर बहुत सारा गुस्सा उगला। ऐसे चांसेस हैं जैसे कि एक वक्त पे या तो इनकी एक ही डिमांड थी, या तो आप इनके कंट्रोल में रहो, इनके बेस जैसे भी आपको रखना चाह रहे हैं, जैसे भी इनके परिवार वाले रखना चाह रहे हैं, या तो आप उस तरह से इनकी जिंदगी में रहो या फिर ये आपको पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक ऐसा वक्त भी आपने यहाँ पर देखा। अब ये पर्सन बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बस अब ये यही चाहते हैं कि किसी तरह से कोई मिरेकल हो जाए। जो ये चाहते हैं, जो अब इनकी इच्छा है, वो इच्छा इनकी मैनिफेस्ट हो जाए, यानी कि वो पूरी हो जाए। उसमें कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, बस अब ये यही चाहते हैं। चाहते हैं कि बस जो भी आप दोनों के बीच में वजह बनी है दूरियों की, वो वजह खत्म हो, ना कि वो रिश्ता जो आप दोनों के दरमियान था। आज भी जब भी मैं अकेला बैठता हूँ या बैठती हूँ, उस पल में ही मैं उस सपने को ही बुनता हूँ या बुनती हूँ, जो सपना कभी एक वक़्त पे साथ बैठकर बुनते थे। लेकिन अब वो पल मेरी ज़िंदगी में है जिसमें मैं अकेले बैठकर उस सपने को देख तो रहा हूँ या देख तो रही हूँ, लेकिन उसे बुनते हुए नहीं देख पा रही। बजाय उसे बुनते हुए देखने के, मुझे वो कहीं न कहीं उधड़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है, अपनी साइड से, अपने हालातों को देखकर। मन करता है, दिल करता है कि बस भाग के, दौड़ के तुम्हारी तरफ चला आऊँ या तुम्हारी तरफ चली आऊँ, या तुम भाग के, दौड़ के मेरी तरफ वापस से लौट कर आ जाओ। बस हर पल, हर घड़ी ये चीज़ें मेरे मन में चलती रहती हैं, जो मुझे ना मेरे साथ के लोगों के साथ होकर भी होने नहीं देती, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी तरफ भागता है, मेरा जो दिल, मेरा जो मन है।
कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ करना हर उस चीज़ के लिए जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में उगली। ऐज़ एन अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मेरे गुस्से करने की वजह से, मेरी कोई शर्त रखने की वजह से, मेरे कंट्रोल करने की वजह से, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यही मेरे पास एकमात्र रास्ता था तुम्हें अपने आप से दूर करने का या तुमसे खुद से दूर होने का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुमसे दूर होकर भी मैं दूर नहीं रह पाऊँगा या दूर नहीं हो पाऊँगी। तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में हर पल, हर घड़ी दुआओं में माँगूँगा या दुआओं में माँगूँगी, ये मुझे नहीं पता था। और यही चीज़ें जितना ज़्यादा मैं फ़ील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मेरा जो पैशन है, मेरा जो जुनून है, वो बढ़ता चला जाता है। तुम मेरे लिए ना वो नशा हो, वो लत बन गए हो, वो आदत हो तुम मेरी, जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता या मैं नहीं खत्म करना चाहती। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें खत्म हो रही हैं जो मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो आपसे ये पर्सन बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि इन्होंने एक्चुअली में ना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रूप यहाँ पर हो जाएगा, इतना ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी या इतना वक़्त ये चीज़ें ले लेंगी। इनके माइंड में कहीं न कहीं यही चीज़ें थी कि अल्टीमेटली सिचुएशन जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो या आपने हो सकता है इनसे ये भी बोला हो कि आप इनका इंतज़ार हमेशा करने के लिए तैयार हो, तो वो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं। चलिए ये देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब सिचुएशंस में? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफल एंड वॉक अवे। ओके, देखो वॉक अवे करने का कार्ड आया है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। मैंने तो आपको वही चीजें बताऊंगी जो यहाँ पे मुझे आपके लिए गाइडेंस के तौर पे बताया जा रहा है। बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि कुछ पल के लिए आपको सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं जब तक आप ना किसी को ढूँढते हो, चाहे वो किसी चीज़ को ही आप ढूँढते हो, वो गाँठ बाँध लेती है चीज़ ना कि मैं नहीं मिलूँगी भई। ऐसे ही आपके साथ यहाँ पर ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि सिचुएशन आपकी कुछ इसी तरह से बन गई है, जो ये जिद पकड़े हुए है कि मैं नहीं मिलूँगी और इसके लिए आपको कुछ पल के लिए उसको लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेट गो करने का मतलब है कि बार-बार आप फ़ोन चेक कर रहे हो, बार-बार आप किसी के माध्यम से उनको पूछने की, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। वॉक अवे का मतलब यहाँ पर है व्यूअर्स अल्टीमेटली अपनी वैल्यू पर काम करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना, अपनी लाइफ में हर उस चीज़ पर काम करना जिस चीज़ के लिए आप इस इंसान पर डिपेंड हो गए थे एक वक़्त पे। क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जी तो यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐसा भी यूनिवर्स को समझ में आ रहा है कि आप इस वक़्त में उस हालात पे, उस स्टेज पे पहुँच चुके हो जहाँ पे आपका दिल ना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आपका दिल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है और अब आप इस टूटे दिल से अगर ये उम्मीद करना चाहते हो कि वो वापस आ जाए या वो मुझ पे भरोसा कर ले, तो वो भले आप पे भरोसा कर लेंगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे। रीज़न इज़ आपका जो 4th चक्रा है व्यूअर्स वो ब्लॉक है। तो आपसे बोला जा रहा है ना सिर्फ केवल आपको वॉक अवे करना है कुछ पल के लिए, आपको अपने आप पर वर्क करना है हर तरह से। चाहे वो करियर में, स्टेबिलिटी में या फिर अपने आप को हील करने में। तो ये आपसे बोला जा रहा है। अगर मान लो ये पर्सन जैसे-तैसे फाइट करके आते हैं, तो कहीं न कहीं आप इन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं पाओगे क्योंकि सिचुएशंस आपकी ना एक वक़्त पे इस इंसान ने ऐसी बना दी जिसमें आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। तो ये आपसे यूनिवर्स बोल रही है।
ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा है व्यूअर्स, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।